गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक। इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा चुका था इस प्रश्नावली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिगर बना लिए हैं। एक त्रिभुज देखिए ABC, जिसका निर्देशांक देखिए A का है 0,-1 और B 2,1, C जो है 0,3 है और AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और AC का मध्य बिंदु R है। और ये मध्य बिंदु को हम मिला दिए तो फिर देखिए एक त्रिभुज बन गया है PQR। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि माना कि A 0,-1, B 2,1 और C 0,3 त्रिभुज ABC का शीर्ष है तथा PQR क्रमशः AB, BC व AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो हम P का निर्देशांक निकालने के लिए हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। उसी तरह Q भी मध्य बिंदु है, इसे भी हम मध्य बिंदु के फार्मूला से निकाल लेंगे इसका निर्देशांक। इसी तरह R का भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है PQR, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज PQR क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तीनों का हम निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे इसलिए बिंदु P का निर्देशांक बराबर, तो देखिए मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु यहाँ पर लगा लेंगे। मध्य बिंदु से तो देखिए P के लिए मध्य बिंदु हो जाएगा तो x1 + x2 यानी 0+2/2, y1, तो देखिए y1 -1 है और y2 1 है, तो -1 + 1/2। देखिए ये फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसी फार्मूला को यूज करके यहाँ हम तीनों का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये 2/2, एक में से गया 0/2, तो ये हो जाएगा एक। देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 - 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, यानी P का जो निर्देशांक निकला है 1,0। इसी तरह देखिए हम बिंदु Q का निर्देशांक निकाल लेंगे उसी मध्य बिंदु के सूत्र से। तो देखिए फिर हो जाएगा x1 ये 2 हो जाएगा और x2 0 हो जाएगा, यानी 2 + 0/2, 1 + 3/2 बराबर। देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/2, 3 1 4/2 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये देखिए 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2, यानी Q का निर्देशांक निकल गया 1,2। इसी तरह R का निर्देशांक के लिए देखिए क्या हो जाएगा, x1 + x2 यानी 0 + 0, 0 + 0/2, 3
अब प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 डायरेक्ट लिख लिए हैं, प्लस माइनस -1/2। अब ये हो जाएगा 0/2, 3 में से गया 2/2, तो ये हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। देखिए P, Q और R का निर्देशांक निकाल लिए हैं और इस फिगर में हम इस सभी का निर्देशांक लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ P का निर्देशांक है जो निकाले हैं 1,0, 1,0 और Q का निर्देशांक है 1,2 और R का निर्देशांक है 0,1। अब देखिए दोनों त्रिभुज का यानी PQR और ABC दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसका अनुपात निकाल लेंगे, वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम त्रिभुज के फार्मूला पर बैठाएंगे इस सभी का मान। तो देखिए यहाँ हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ABC का निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज PQR के लिए यहाँ लिख लिए हैं फार्मूला x1। तो देखिए हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसी तरह इसको x2 और ये y2 और ये x3 और y3। तो x1 का मान देखिए 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1। फिर देखिए प्लस x2, x2 हो जाएगा 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 देखिए 1 है तो 1 माइनस y1, y1 0 है। फिर प्लस x3, x3 जो है वो 0 है और इंटू y1, y1 0 माइनस y2 जो है 2 है। तो 1/2 इंटू देखिए 2 में से 1 गया 1 तो 1 एकम 1 हो जाएगा ये। फिर प्लस 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा और 1 एकम 1। फिर प्लस यहाँ देखिए 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा और -2 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है 1/2 गुने 1 + 1 यानी 2 और 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा क्षेत्रफल 1 आ गया है, 1 वर्ग मात्रक। उसी तरह देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा लेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए x1 ये हो जाएगा 0 और y1 -1 और x2 2 और y2 1। उसी तरह x3 0 और y3 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए x1 यानी 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी y2 1 माइनस y3 हो जाएगा 3 प्लस x2 जो है वो 2 है इंटू y3 माइनस y1, y3 है 3 माइनस y1 जो है वो है -1। तो माइनस माइनस ये +1 कर लेंगे। तो फिर देखिए अब x3 है तो x3 हो जाएगा 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा फिर +1। अब देखिए 1/2 देखिए 1 में से -3 जाएगा यानी 1 में से 3 गया तो -2 को 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा और 3 1 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि देखिए अंदर में 4 हो गया है और 2 बाहर में, तो गुना करेंगे तो 8। फिर देखिए 1 में से गया 0 जो 0 को 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। उसके बाद 1/2 गुने देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा तो 4 दूनी 8। तो इसका जो क्षेत्रफल आया है 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए हमसे कह रहा है कि पहले जो ये त्रिभुज बना है इसको मिलाने से PQR, इसका अनुपात बड़का जो है ABC त्रिभुज इसका अनुपात निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग मात्रक है, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे अनुपात, और ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग मात्रक, यहाँ 4 लिख लेंगे। देखिए यहाँ भी वर्ग मात्रक, यहाँ भी वर्ग मात्रक था तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1:4। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 4 नंबर है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका जो है चारों शीर्ष दिया हुआ है। इस चारों शीर्ष को हम पहले क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए हम इसके लिए फिर हम फिगर बना लेंगे पहले। तो देखिए फिगर बना लिए, यहाँ ए का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है, बी और सी और डी। तो देखिए हम यहाँ लिख लिए हैं कि माना ए -4, -2, बी -3, -5, सी जो है 3, -2 और डी 2, 3 चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है। तो अब देखिए इस चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ विशेष प्रकार की कोई चतुर्भुज नहीं है, जैसे समलंब हुआ या आयत हुआ या वर्ग हुआ। अगर उस टाइप का रहता तो हम फार्मूला जानते, उस फार्मूला पर निकाल सकते थे। इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसका एक विकर्ण खींच लेंगे। जब हम इसको एक विकर्ण खींचेंगे तो देखिए चतुर्भुज जो है 2 त्रिभुज में बट गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक है ABC और एक है ADC। इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूला से बनाएंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जितना आएगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये टोटल ABCD से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अब पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ फार्मूला हम लिख लेंगे पहले। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख लिए हैं यहाँ पर, और इसको अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका नामकरण कर लेंगे कि यानी x1 कौन है और y1 कौन है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो जाएगा, ये y2, और ये x3 और ये y3। अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से बैठा लेंगे इस फार्मूला पर सभी का मान। तो देखिए अब इस फार्मूला पर इसका मान हम बैठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1। तो देखिए x1 है -4 इंटू y2 हो जाएगा -5 और माइनस y3 -2 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस फार्मूला वाला एक और वहाँ माइनस है y3, देखिए -2, तो माइनस प्लस 2। फिर देखिए प्लस x2 है -3, तो प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेंगे माइनस, और y3 -2, फिर माइनस y1 जो है -2 है, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर प्लस x3 जो है 3 है, और y1 -2, फिर माइनस y2 -5 है, तो माइनस प्लस 5, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा -5 में 2 जोड़ेंगे तो -3 बचेगा, और माइनस प्लस, और 4 तिया 12, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है माइनस में और अंदर में है माइनस में 3, तो माइनस प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 में से 2 गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पहले से बाहर में 3 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 12 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, तो देखिए ये हो गया है 21/2 वर्ग मात्रक त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसी तरह हम निकाल लेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का ADC। तो अब देखिए इसके लिए भी हम बैठा लेंगे फार्मूला पर। तो देखिए अब क्या करेंगे, x1 यानी जो 1 वाला जो पार्ट है x1 और y1 यही रहेगा, और इसको मान लेंगे x2 y2, और ये यही रहेगा x3 और y3। तो देखिए इसको यहाँ मिटा लेंगे,
और यहाँ लिख देते हैं x2 कोमा y2। अब मान बैठा लेंगे, देखिए इसी फार्मूला पर। तो x1 है -4 इंटू y2 हो जाएगा 3 माइनस y3 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2। फिर देखिए प्लस x2 हो जाएगा 2 इंटू y3 हो जाएगा -2, और y1 -2, तो माइनस माइनस +2। फिर प्लस x3 जो है 3 है, और इंटू y1 जो है -2 है, फिर माइनस y2 जो है 3। तो देखिए अब ये हो जाएगा x2 इंटू 3 2 5, और 5 को -4 से गुना करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। ये प्लस 2 में से 2 गया 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे 0। फिर देखिए 3 2 5, माइनस में 5 है और यहाँ प्लस में 3 है, तो 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने माइनस, देखिए 15 और 20 जोड़ देंगे तो माइनस में हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 35/2। यानी याद रखिए, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो मॉड के बारे में पढ़ेंगे। मॉड में कोई भी संख्या रहे तो माइनस में भी रहेगा तो वो प्लस में होता है, इसलिए इसका जो मान होगा 35/2 प्लस में वर्ग मात्रक। अब देखिए हमको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये जो ABC का क्षेत्रफल आया है और ADC का क्षेत्रफल आया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो वही जो है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 21/2 जोड़ 35/2 वर्ग मात्रक। अब देखिए इसको हम आगे जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 और 2 का लॉस 2 ही रहेगा, तो 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 35 यहाँ पर रहेगा वर्ग मात्रक। तो 2 को 2 ही रहेगा, 35 और 21 जोड़ लेंगे तो 5 1 6, 3 2 5 यानी 56। तो देखिए 28 दूनी 56, यानी 28 वर्ग मात्रक जो होगा आंसर हो जाएगा इस चतुर्भुज ABCD का। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो 5वां है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 में, और उदाहरण देखिए 3 दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A का जो है निर्देशांक 4, -6 और B जो है 3, -2 और C 5,2 है। तो देखिए इसको समझने के लिए फिगर बना लेंगे। फिर तो देखिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक हम फिगर बना लिए हैं, जिसमें देखिए A का निर्देशांक 4, -6 और B का 3, -2 और C 5,2 है, और A इसको D मान लेते हैं, यानी AD जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका है। तो हम क्लास 9 में पढ़े थे, जो त्रिभुज जो है यानी त्रिभुज की माध्यिका जो होती है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित कर देती है। यानी देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ABD और एक बना है ACD, यानी दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो दोनों इक्वल होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए पहले D का जो है निर्देशांक निकालेंगे, तब क्या करेंगे दोनों को हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे बराबर है तो ये हो जाएगी माध्यिका AD, अगर बराबर नहीं है तो ये माध्यिका नहीं होगी। यही कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए इसमें दिखा देंगे। तो देखिए D निकालने के लिए, क्योंकि देखिए माध्यिका है तो माध्यिका जो है ये जो BC जो भुजा है इसको D जो है मध्य बिंदु पर काटती है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम D का मान निकाल लेंगे। तो देखिए D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो D के निर्देशांक निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं मध्य बिंदु वाला, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी 3 + 5/2, -2 + 2/2।
तो देखिए आगे ही इसको लिख लेंगे। देखिए 5 3 8, 8/2 कोमा 2 में से 2 हो गया 0/2। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, तो ये 4 कोमा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, यानी देखिए डी का जो निर्देशांक निकला है 4,0। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख लिए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ हम अच्छी तरह से ध्यान में रखने के लिए हम x1 y1 और x2 y2 x3 y3 का मान भी हम इंडिकेट कर लिए हैं। तो अब देखिए 1/2 इंटू x1 का जो मान है वो 4 है, इंटू y2 -2 फिर माइनस y3 0, फिर प्लस x2 जो है 3 है, और y3 4 माइनस y1 जो है -6, तो माइनस प्लस 6, फिर प्लस x3 4 इंटू y1 -6, फिर माइनस y2 यानी माइनस प्लस 2। देखिए हो जाएगा 1/2 इंटू -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा, और 4 दूनी 8 माइनस प्लस, यानी कि प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। देखिए 6 4 10 और 10 तिया 30। फिर देखिए -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 और +4 गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 × 16। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, तो देखिए 16 और 8 जोड़ लेंगे, माइनस में है तो ये 24 हो जाएगा, और 30 में से 24 जाएगा तो ये बच जाएगा 30 6। तो देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इसका जो क्षेत्रफल आया है 3 वर्ग मात्रक। इसी तरह हम ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, देखिए x1 अब क्या होगा, x1 वाला जो है y1 यही रहेगा, और सिर्फ ये बदला जाएगा, यानी यहाँ जो था पहले x2 y2, इसके लिए अब काम करेगा ये x2 और y2। अब देखिए मान बैठा लेंगे तो x1 जो है -4 ही रहेगा, और ये -2, और y2 जो है 0। सॉरी x1 -4 इंटू y2 -y3, y2 जो है 2 -y3 हो जाएगा 0, फिर प्लस x2 जो हो जाएगा 5 इंटू y3 -y1, y3 0 -y1 जो हो जाएगा -6, तो माइनस प्लस 6, फिर प्लस x3 जो है वो है 4 इंटू y1 -y2, y1 -6 और माइनस y2 हो जाएगा 2, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको हम लिख लेंगे 1/2 इंटू, देखिए 2 में से 0 गया 2 ही रहेगा, 4 दूनी 8, फिर प्लस 6 में 0 जोड़ेंगे 6, तो 6 पंचे 30। फिर यहाँ देख लीजिए, पहले हल कर लेते हैं, 6 2 8 माइनस में है दोनों, और प्लस माइनस 8 चौक 32। अब देखिए इसको आगे हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, देखिए 30 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 में से 32 घट गया तो ये हो जाएगा 6। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर ये 3 वर्ग मात्रक। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया है वो भी है 3 वर्ग मात्रक, और यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी का जो क्षेत्रफल है वो भी है 3 मात्रक। देखिए दोनों का जो यानी जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, इसलिए एडी जो है इसकी माध्यिका। तो लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यानी 3 बराबर 3, यानी 3 वर्ग मात्रक बराबर 3। हेंस प्रूव्ड।
तो इसी के साथ देखिए प्रश्नावली 7.3 जो है वो समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।